मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। इससे पूर्व व्याख्यान में नायक स्वरूप विवेचन किया गया। आज नायक भेद विवेचन किया जा रहा है। नायक के भेद के संबंध में 10 रूपककार आचार्य धनंजय कहते हैं कि भेदैश्चतुर्धा ललित शांतोदात्तोद्धतैरयम्। यह नायक ललित, शांत, उदात्त और उद्धत भेद से 4 प्रकार का होता है। नाट्यशास्त्र, नाट्य दर्पण, साहित्य दर्पण आदि ग्रंथों में इन भेदों के पूर्व धीर शब्द लगाकर प्रयोग किया गया है, जैसे धीर ललित, धीर शांत, धीरोदात्त तथा धीरोद्धत। धीर शब्द का अर्थ होता है कि विकट परिस्थितियों में भी विचलित न होने वाला। 10 रूपककार ने नायक के मूल भेद में धीर शब्द जोड़कर प्रयोग नहीं किया है, किंतु पूर्वाचार्यों का आदर करते हुए उक्त भेदों का पृथक पृथक लक्षण करते समय धीर शब्द जोड़कर के ही प्रतिपादन किया गया है। जैसे ललित नायक के संबंध में 10 रूपककार कहते हैं कि निश्चिंतो धीर ललिता कलासक्ता सुखी मृदु। चिंता से मुक्त ललित कथाओं का प्रेमी, सुखी तथा कोमल प्रकृति का नायक धीर ललित कहलाता है। अर्थात धीर ललित नायक चिंता से मुक्त रहता है, क्योंकि उसका योग अर्थात अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति तथा क्षेम अर्थात प्राप्त वस्तु की रक्षा मंत्री आदि के द्वारा संपन्न किया जाता है। यानी राज्य आदि का विस्तार तथा संचालन मंत्री आदि के द्वारा संभाला जाता है। चिंता से मुक्त होने के कारण ही वह गीत आदि कलाओं में आसक्त तथा भोग में संलग्न रहता है। प्रधान रूप से श्रृंगार परक प्रवृत्ति होने के कारण उसका विचार एवं व्यवहार कोमल होता है, अतएव वह मृदु कहा गया है। ऐसा नायक ही धीर ललित नायक होता है। उदाहरण स्वरूप रत्नावली नाटिका के निम्न पद्य द्रष्टव्य है। राज्यं निर्जित शत्रु योग्य सचिवे न्यस्तः समस्तो भरा सम्यक पालन लालिता प्रशमिता शेषोपसर्गा प्रजा प्रद्योतस्य सुता वसंत समयस्त्वं चेति नाम्ना धृति कामः काममुपैत्वयं मम पुनर्मन्ये महानुत्सव। यहाँ राजा कह रहे हैं कि राज्य पराजित शत्रु वाला है, अर्थात राज्य के सभी शत्रु परास्त कर दिए गए हैं। राज्य का समस्त कार्यभार योग्य मंत्री योगंधरायण पर सौंप दिया गया है। भली भांति पाली पोसी गई प्रजाएं सभी उपद्रवों से रहित हैं। प्रद्योत की पुत्री बासव दत्ता मेरी पत्नी है। बसंत ऋतु का समय है। तुम विदूषक
मेरे मित्र हो। इस तरह कामदेव मदन महोत्सव इस नाम के द्वारा भले ही संतोष कर लें, किंतु मैं समझता हूं कि वह महोत्सव मेरा है। यहां राज्य कार्य से निश्चिंत, काम कला में आसक्त एवं सुखी नायक का चित्रण होने से यह धीर ललित नायक प्रतीत होता है। नायक का दूसरा भेद धीर शांत है। इसके संबंध में 10 रूपककार कहते हैं कि सामान्य गुण युक्तस्तु धीर शांतो द्विजादिकः, विनयादि नेत्री सामान्य गुण योगी धीर शांतो द्विजादिक इति विप्र वणिक सचिवादीनां प्रकरण नेत्रीणाम उपलक्षणम विवक्षितम चैतत् तेन नैश्चित्यादि गुण संभवेपि विप्रादीनां शांततैव न लालित्यम यथा मालती माधव मृच्छकटिकादौ माधव चारुदत्तादि। सामान्य गुणों से युक्त द्विज आदि नायक धीर शांत नायक कहा गया है, अर्थात विनय आदि नायक के सामान्य गुणों से युक्त द्विज आदि धीर शांत नायक कहा गया है। द्विज आदि यह कथन ब्राह्मण, वणिक, व्यापारी तथा मंत्री आदि प्रकरण के नेताओं का उपलक्षण अर्थात सूचक है, तथा यह व्याख्यान करना अभिष्ट भी है। ऐसा मानने से निश्चिंतता आदि गुणों के होने पर भी प्रकरण के नायक विप्र आदि में शांतता ही होती है, लालित्य नहीं। उदाहरणार्थ जैसे कि मालती माधव एवं मृच्छकटिक आदि में क्रमशः माधव तथा चारुदत्त धीर शांत नायक हैं। विवक्षितम चैतत् शांततैव में प्रयुक्त एव पद यह सूचित करता है कि प्रकरण के नायक विप्र आदि शांत ही होते हैं। यदि कभी विप्र आदि में निश्चिंतता आदि जो कि धीर ललित नायक के गुण हैं हो तो भी यह धीर शांत नायक ही माना जाएगा। इसके साथ ही यहां यह बात ध्यान में रखने की है कि विप्र आदि धीर ललित चाहे नहीं ही हो, किंतु क्षत्रिय राजा आदि धीर ललित आदि होने के साथ ही धीर प्रशांत भी नायक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि बुद्ध क्षत्रिय होते हुए भी धीर प्रशांत नायक हैं। उदाहरण स्वरूप मालती माधव का निम्न पद्य द्रष्टव्य है। तत उदय गिरेरिवैक एव स्फुरित गुण द्युति सुंदर कलावान इह जगति महोत्सवस्य हेतुर नयन बता मुदियाय बालचंद्र। यहाँ कामंदकी माधव का वर्णन करती हुई कह रही है कि चतुर्दिक प्रसृत होते हुए गुणों की कांति से मनोहर, नृत्य गीत आदि कलाओं में कुशल तथा चंद्रमा के पक्ष में 16 कलाओं से संपन्न इस जगत में नेत्रधारियों के आनंद का कारण अर्थात नेत्रधारियों को आनंदित करने वाला यह माधव उस देवरात से उसी प्रकार पैदा हुआ है जैसे उदयाचल से बालचंद्र उदित होता है। यहाँ नायक के सामान्य गुणों से युक्त एवं द्विज होने के कारण माधव धीर प्रशांत नायक हैं। इससे आगे अग्रिम व्याख्यान में